आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है विश्व युवा कौशल दिवस और डिजिटल भारत का जय घोष। आलेख डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, वाचन स्वर दीपा सिंह। 21वीं सदी को हम डिजिटल युग के नाम से जानते हैं और इस युग की सबसे बड़ी शक्ति है भारत का युवा वर्ग। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और जब ये युवा डिजिटल तकनीक से जुड़ता है तो वो न केवल अपनी दिशा बदलता है बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव भी मजबूत करता है। विश्व में भारत ने धाक जमाते हुए तेजी से डिजिटल क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब भारत केवल एक कृषि प्रधान या विकासशील देश नहीं बल्कि एक डिजिटल भारत की पहचान बनाने में भी कामयाब रहा है। देश के कुछ शहर और क्षेत्र ऐसे बन गए हैं जो डिजिटल हब यानी तकनीकी केंद्र के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। ये हब न केवल सूचना तकनीक में अग्रणी हैं बल्कि रोजगार, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को भी जन्म दे रहे हैं। डिजिटल क्रांति का प्रभाव हमारी व्यवस्थाओं के सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रशासन पर भी देखने को मिला है और ये जनमानस के लिए बेहद असरकारक और परिवर्तनकारी बन गया है। प्रशासन वो सक्रिय है जिसके द्वारा सार्वजनिक नीतियों को लागू किया जाता है और संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया जाता है। नीतियों का निर्माण, क्रियान्वयन, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण तथा मूल्यांकन प्रशासन के मुख्य तत्व होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशासनिक कार्रवाई और प्रक्रिया को जनहितैषी तथा पारदर्शी बनाने पर जोर देते हैं। उनकी प्रेरणा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासन में डिजिटल नवाचारों के साथ सुशासन के नए युग में प्रवेश किया है। राज्य सरकार ने प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता और नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए कई नवाचार किए हैं। इनसे प्रशासनिक तंत्र को आधुनिक और लोक सेवा को बेहतर तथा उत्कृष्ट बनाया जा रहा है। 2025 के शुभारंभ के साथ ही 1 जनवरी को ई ऑफिस सिस्टम की शुरुआत डिजिटल नवाचार से प्रशासन को सुशासन के मार्ग पर चलाने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। आज के डिजिटल युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल स्किल से रोजगार, स्वावलंबन, उद्योग, नवाचार और आत्मनिर्भरता के मार्ग खुलते हैं और हम युवाओं को सशक्त बना सकते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस युवाओं को कौशल विकास के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार, सम्मानजनक कार्य और उद्यमिता के लिए आवश्यक तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। विश्व युवा कौशल दिवस का उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना है जिससे वे बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी युग में खुद को सक्षम बना सकें। भारत में डिजिटल इंडिया मिशन के साथ गहराई से जुड़ा है जो युवाओं को डिजिटल कौशल देकर आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। भारत डिजिटल शासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया के वित्तीय समावेशन पर जोर ने भुगतान परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है जिससे वित्तीय सेवाएं सबसे वंचित वर्गों के लिए भी सुलभ हो गई हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी पहलों के माध्यम से भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है। इससे शहरी के साथ ही ग्रामीण भारत में बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी डिजिटल सेवाओं से जुड़ने में सशक्त बनाया गया है। डिजिटल इंडिया मिशन ने उमंग जैसे ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सेवा वितरण को सुव्यवस्थित किया है जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हुई है। डिजिटल कृषि मिशन कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा में भारत की नवीनतम पहलों में से एक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के इस एक दशक में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी विजन को जाता है। वे कहते हैं कि तकनीक से काम खत्म नहीं होते, एआई लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने सेवा वितरण और पारदर्शिता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वहीं स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो या बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। ये एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास और व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है। एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्र संकल्पित होकर नित नए आयाम स्थापित करने में सफल हो रहे हैं। ये समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर और समर्थ भारत के संकेत हैं। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।